आगे बढ़ते एक बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने अपराधों का सालाना आंकड़ा जारी किया है। दिल्ली में आपराधिक वारदातों में कमी आई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है इसको लेकर। 2023 की तुलना में 2024 में दिल्ली में वारदातों में कमी जरूर आई है। दिल्ली में 2023 में हत्या के 506 मामले दर्ज हुए, दिल्ली पुलिस ने बताया है, और 2024 में हत्या के 504 मामले दर्ज हुए। यानी अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्राफ है, हालांकि हत्या के मामले में अगर आप देखें तो बराबर सा नजर आ रहा है। हत्या, लूट, रेप, छेड़छाड़ के मामलों में कमी जरूर देखी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आया है। जिस तरह से अगर दिल्ली में क्राइम रेट को देखें, उसको देखते हुए ये एक लिस्ट बाकायदा दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई है। साल दर साल इसमें बताया गया है कि कैसे अब जो क्राइम का ग्राफ है दिल्ली में वो घट रहा है। इंदर सेन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इंदर सेन, एक लिस्ट बाकायदा जारी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। बताया गया है कि अगर पिछले कुछ सालों का हम ग्राफ देखें और 2024 का ग्राफ देखें तो दिल्ली के अंदर क्राइम रेट काफी ज्यादा घटा है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और इन आंकड़ों में ये बताया गया है कि राजधानी दिल्ली में पिछले साल के मुताबिक 2024 में यानी कि जो अपराध का ग्राफ था वो गिरता हुआ नजर आया। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो 2023 में 506 हत्याएं के जो मामले थे वो दर्ज किए गए थे, लेकिन 2024 में मात्र 504, यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं है आकांक्षा, जैसा कि आपने भी कहा। लेकिन लूट के मामले पर अगर हम नजर डालते हैं, 1654 लूट के मामले दर्ज हुए थे 2023 में, और 2024 में 1510 मामले लूट के दर्ज हुए हैं। अगर छेड़खानी की हम बात करें तो छेड़खानी के मामले 2345 दर्ज किए गए थे 2023 में, लेकिन वो घटकर अब 2037 हो गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें, देखिए दिल्ली की अगर हम बात करते हैं राजधानी, तो आम आदमी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर भी आती है, और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने यह आंकड़ा जारी कर दिखाया है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल घटनाएं जो हैं उनमें कमी देखने को मिली है। तो ये आंकड़े दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किए हैं, जिनमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि क्राइम रेट में कहीं ना कहीं जो कमी है वो देखने को मिल रही है। आकांक्षा, बिल्कुल, तो देखिए ये बाकायदा जो एक लिस्ट है वो यहाँ पर जारी हुई है, जिसमें ये आंकड़े दिखाए गए हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरह से ये ग्राफ अभी घटता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंद्र सेन, ये जरूर गौर करना होगा कि अभी भी दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं है। चाहे दिन दहाड़े आप देख लीजिए, रात के वक्त देख लीजिए, दिल्ली के कई पॉश इलाके भी हैं जहां पर बदमाश वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। तो जो खौफ होना चाहिए दिल्ली पुलिस का वो अभी भी नहीं है, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पूरी लिस्ट को देखा जाए तो इसमें मामूली ही गिरावट नजर आ रही है। कोई ज्यादा भी यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि क्राइम रेट काफी हद तक घट गया है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल आकांक्षा, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो अगर पिछले हम एक महीने की बात करें तो राजधानी दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो व्यापारी का मर्डर हो शाहदरा थाने के अंतर्गत, या फिर हम वसंत कुंज में लूट के दौरान जो हत्या हुई थी उसकी हम बात करें, तो ऐसे कई मामले हैं जो लगातार सामने नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये मामूली जो ग्राफ है वो गिरा है, तो कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में देखिए ग्राफ से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आंकड़ा जारी कर ये दिखाया जरूर है कि थोड़ी कमी जरूर आई है पिछले साल के मुताबिक इस साल क्राइम के दरों को लेकर। लेकिन देखिए आंकड़े में बहुत ज्यादा दम तो नहीं है, लेकिन साफ तौर से अगर देखें कुछ कमी जरूर देखने को मिली आकांक्षा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जिस तरह का खौफ बदमाशों में दिल्ली पुलिस का होना चाहिए वो अभी साफ तौर से उस तरह का खौफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बेखौफ बदमाश राजधानी दिल्ली में कहीं भी वारदात को अंजाम देते हैं और बड़ी ही आसानी से फरार हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें आकांक्षा। ठीक है, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।